हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी सीजीएल की स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से प्लान किया है अपनी प्रिपरेशन के लिए और कौन कौन सी बुक से मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ ये भी शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स, रीजनिंग और जीके मैंने पहले से पढ़ रखी है, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें। ये तीनों तो मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। लेकिन इंग्लिश मैंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं पढ़ी है। मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो से पढ़नी है इंग्लिश मुझे। मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सही है इंग्लिश की, क्योंकि मैंने सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ा है शुरू से। लेकिन फिर भी वोकैब और ग्रामर बिल्कुल नहीं आता मुझे, तो वो मुझे बिल्कुल शुरू से करना है। तो कि फिर मैंने जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा और वीडियोस वगैरह भी काफ़ी देखी टीचर्स वगैरह की और टॉपर्स वगैरह की। तो मुझे वहाँ से पता चला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इस प्रिपरेशन में वो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कौन से हैं, कौन सी बुक से करने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि एक तो इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन फिर मैंने एक ले ली, क्योंकि सारी अच्छी हैं, आप कोई सी भी ले लीजिए। तो फिर मैंने जो मुझे अपने लिए सबसे ज़्यादा सही लगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी जिसमें लेटेस्ट पेपर मिल जाए, 2018 से लेकर 2022 तक की जितने भी पेपर हुए हैं वो मिल जाए और सॉल्यूशन भी उसमें ठीक ठाक दे रखा हो। तो मैंने मैथ्स के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक ली है वो है ये वाली। ये बुक ली है मैंने, ये इसमें उल्टी दिख रही है। ये गगन प्रताप सर की बुक है। इसमें 8000 क्वेश्चंस दे रखे हैं टीसीएस में जो आए हुए हैं, और इसमें 2018 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस ही दे रखे हैं। और सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल और सीजीएल के टायर 1 और टायर 2 दोनों के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मुझे काफ़ी ठीक लगी और उसमें सॉल्यूशन भी ठीक दे रखा है। तो ये वाली बुक मैंने ली है मैथ्स के लिए, प्रीवियस ईयर करने के लिए। तो ये बुक अच्छी है, अगर आप लेना चाहें तो बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप वो भी ले सकते हैं, सारी बुक ही अच्छी हैं, है ना। इसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए ये हो गया मैथ्स के लिए। अब आते हैं हम इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए मैं कौन कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ। तो इंग्लिश में 3 पार्ट है हमारे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इस बुक से कर रही हूँ, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। सब ज़्यादा लोगों ने यही सजेस्ट किया और ये बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत ईजी है इसको समझना चैप्टर्स। तो सबसे पहले मैं एक एक चैप्टर इसका कर रही हूँ इस बुक से ग्रामर के लिए। और बाकी वोकैब के लिए भी मैं इसमें जो पीछे वोकैब दे रखी है वो कर रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस के लिए मैंने ये 2 बुक्स ली हैं। ये है एमबी पब्लिकेशन की और बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, आसानी से हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे से दे रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं। तो ये बुक ले सकते हैं आप, अगर आपने कोई और बुक नहीं ली है। अगर कोई और बुक ले ली है तो आप वहाँ से कर लीजिए। तो एक ये है और एक ये है, इस तरीके की बुक है एमबी एप्लीकेशन की। अब प्रीवियस ईयर के लिए मैंने इंग्लिश की कौन सी बुक ली है, वो मैंने ये वाली ली है, पिनेकल की है ये। इसमें 7600 क्वेश्चन दे रखे हैं टीसीएस के, और ये 20 अगस्त 2022 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। काफ़ी अच्छी बुक है, क्योंकि मुझे चैप्टर वाइज बुक चाहिए थी मैथ्स की भी। तो इसीलिए मैंने ये गगन प्रताप सर के लिए, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है और इसमें भी बिल्कुल चैप्टर वाइज दे रखा है। जैसे कि इसमें ये इंडेक्स है तो इसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, स्पॉट द एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन। मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, एक साथ कंपाइल कर रखे हैं सारे क्वेश्चन, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इंग्लिश की और मैथ की मैंने बुक बता दी। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली है। रीजनिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हैं फ्री में, वहीं से कर लेती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं जो मॉक लगा रही हूँ उसमें मुझे मॉक लगाते टाइम मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा, जिस चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन ज़्यादा कर रही हूँ, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। तो ये तो कोई बुक की बात कि किस बुक से मैं कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। अब बाकी की आगे फिर मैंने क्या किया कि अपनी प्रिपरेशन देखने के लिए, और कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और मुझे अभी किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने मॉक्स लगाना शुरू किए। तो उससे एक तो मैंने जो सबसे पहला मॉक लगाया था, जो कि मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन लगाया था, जो पहले की प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही लगाया था, उसमें मेरे मार्क्स आए थे 103।
और उसमें मुझे पता चला, फिर मैंने 1-2 मॉक कॉल लगाए तो मेरे लगभग 110 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन उससे फिर मुझे पता चला कि जो मेरा सबसे ज़्यादा वीक एरिया है वो है जीके, क्योंकि मुझे लगा था मेरे सबसे ज़्यादा कम मार्क्स इंग्लिश में आएंगे, लेकिन इंग्लिश में मार्क्स ठीक आ रहे हैं। मतलब मेरे 16-17 या फिर कभी कभी 20 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, इतने क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन जीके में मेरे बहुत कम क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। और ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जो भी मैं मॉक लगा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर पे मॉक लगा रही हूँ, और जिसकी वजह से क्या बोलते हैं उसमें जो करंट दे रखा है वो भी 2020 का दे रखा है, तो उसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं मेरे। लेकिन और मुझे मॉक में सबसे एक बात और पता चली कि जो मैथ्स है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में और स्पीड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है इस टाइम। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी शुरुआत उन्हीं चैप्टर से कर रही हूँ जिसमें मेरे मॉक्स में कम आ रहे हैं मार्क्स, या फिर मॉक्स में मार्क्स कट जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, उन्हीं चैप्टर से शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि अलजेब्रा और डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चन है वो मेरे गलत हो जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर्स मेरे गलत हो रहे हैं। तो इन्हीं चैप्टर से शुरुआत की है मैंने, क्योंकि इससे क्या होगा ताकि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं और कम से कम टायर 1 तो क्लियर हो। तो अभी मेरा पूरा फोकस है मेरे मार्क्स बढ़ाने पे और टायर 1 क्लियर करने पे, और बाकी इंग्लिश वगैरह तो मैं कर ही रही हूँ। इंग्लिश में मेरे सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो वो और वो कैब, तो उस पर मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है। तो जब आप सबसे पहले आपको अपनी प्रिपरेशन और अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने पहले मॉक टेस्ट दें, जिससे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पता चलेगी, जिससे आप अपने इतने मार्क्स बढ़ा सकें ताकि आपका टायर 1 तो कम से कम क्लियर हो जाए जल्दी, है ना। इतने मार्क्स तो आपको लाने हैं, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। और सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट ही देने चाहिए, और ताकि आपको अपनी स्ट्रेंथ वगैरह पता चले। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक दूंगी, और जो मुझे लगेगा कि जिसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक दूंगी। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं एक हफ्ते में 2 या 3 मॉक दूंगी, और जिसमें जो मुझे लगेगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा जो चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा वीक होंगे, मैं उन चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी और अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरा मॉक और प्रीवियस ईयर और साथ में जो वोकैब और ग्रामर है वो साथ में लेके चल रही है इंग्लिश के लिए। तो अभी मैं सबसे ज़्यादा ध्यान इंग्लिश और मैथ पे ही दे रही हूँ। रीजनिंग में मेरे ठीक मार्क्स आ रहे हैं। जिन चैप्टर्स में मेरे कम मार्क्स कट रहे हैं उन चैप्टर्स को मैं रिवीजन कर रही हूँ लगातार। जैसे कि मेरे वो पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो गलत हो जाते हैं हमेशा, पता नहीं, उसमें मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे सही होंगे। वो बॉक्स सा बना होता है जिसमें पैटर्न्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वो गलत हो जाते हैं, वो ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जीके के लिए अभी मैं बस करंट कर रही हूँ, और जीके के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं करंट और जो टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा के करती जाऊँ और करंट साथ में लेके चलूँ। ये 2 चीज़ मैंने जीके के लिए सोची है। अभी मैं डिटेल में मैंने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है जीके के लिए, वो भी मैं बनाऊँगी। तो फिलहाल ये है, बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। तो वो मैं 1-2 दिन में वीडियो लेके आऊँगी, हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश की अलग, मैथ की अलग और जीके की अलग। तो ये चीज़ मैं करने वाली हूँ। अभी मेरी यही स्ट्रेटेजी, मॉक और प्रीवियस ईयर, और जिन चैप्टर्स में दिक्कत आ रही है उनके, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो कॉन्सेप्ट समझ लो किसी भी टीचर से, और अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो वो समझ लो। बाकी मैं अभी जो वीडियोस लेके आऊँगी उसमें मैं ये बताऊँगी जैसे कि मैं मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए क्या कर रही हूँ, और इंग्लिश में मैं किस तरीके से याद कर रही हूँ वोकैब, और अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीडिंग के लिए कौन से कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के लिए मैं क्या रीड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जो डिटेल वीडियो होगी सब्जेक्ट वाइज उसमें बताऊँगी। फ़िलहाल के लिए मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया पूरी स्ट्रेटजी का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।